हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 19 अगस्त से 25 अगस्त 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 17वां दिव्य कला मेला 16 अगस्त से 23 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया है। उद्घाटन किया था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने, जो कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। दोस्तों, ये जो दिव्य कला मेला है, इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। तो 2022 से 2024 तक 17 दिव्य कला मेला आयोजित किए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो जो दिव्यांग कलाकार होते हैं, उनके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंच प्रदान करना। इसका आयोजन कौन करवाता है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस पैरालंपिक में ध्वजवाहक यानी फ्लैग बैरियर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो देखिए, पेरिस ओलंपिक आयोजित किए जा चुके हैं, अब पेरिस पैरालंपिक आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए फ्लैग बैरियर बनाया गया है भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल को। सुमित अंतिल भाला फेंक से संबंधित हैं और भाग्यश्री जाधव शॉट पुट से संबंधित हैं। 2024 में ये जो पैरालंपिक आयोजित किया जाएगा पेरिस में, इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक किया जाएगा। और इस बार भारत ने अपने 84 एथलीट भेजे हैं पेरिस पैरालंपिक के लिए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा केसी वेणुगोपाल। तो कांग्रेस के लीडर केसी वेणुगोपाल को पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि पीएसी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा 5 नई समितियों का गठन किया गया है, जिसमें पहली समिति है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, दूसरी है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, तीसरी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, चौथी है अनुमान कमेटी और पांचवी है अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी कमेटी। तो इन 5 कमेटियों का गठन किया गया है। तो इनमें जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं केसी वेणुगोपाल। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति है, उसके अध्यक्ष बने हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के अध्यक्ष बने हैं बैजयंत पांडा। अनुमान कमेटी के डॉक्टर संजय जायसवाल और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी कमेटी के अध्यक्ष बने हैं गणेश सिंह। लोक लेखा कमेटी यानी पीएसी की बात करें तो यह सबसे बड़ी कमेटी मानी जाती है। इसमें कुल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। लोक लेखा समिति का काम होता है सरकारी खर्च की जांच करना, और हर साल इस कमेटी का गठन किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वीमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, वीमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। यह इसका दूसरा संस्करण होगा। पहला संस्करण आयोजित किया गया था 2023 में। तो दोस्तों, 2023 का संस्करण किसने जीता था? भारत ने जीता था। पीएम नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को किस देश की यात्रा पर गए थे? आंसर हो जाएगा यूक्रेन। तो पीएम मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा की है। और 1991 में, यानी जब से यूक्रेन बना है, उसके बाद से कोई भी प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया है। और अब कौन गए हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और 21 और 22 अगस्त को पीएम मोदी ने पोलैंड की यात्रा भी की है। तो वो पिछले 45 साल में पोलैंड की यात्रा करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई जी के द्वारा पोलैंड की यात्रा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। और ये दर्जा किसने प्रदान किया है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। दोस्तों, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? कार्बन प्रदूषण को तेजी से कम करना।
तो जब भी कोई संस्था कार्बन प्रदूषण को तेजी से कम करती है तो वह शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लेती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के द्वारा महिला टी20 विश्व कप किस देश में स्थानांतरित किया गया है? आंसर हो जाएगा यूएई। तो दोस्तों, इससे पहले जो महिला टी20 विश्व कप 2024 है वह बांग्लादेश में आयोजित किया जाना था, लेकिन वहां पर राजनीतिक अस्थिरता है जिसके कारण इसको यूएई में स्थानांतरित किया गया है। 2024 में इसका 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। मेजबानी इसकी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के द्वारा की जाएगी और इसका आयोजन 3 से 20 अक्टूबर 2024 तक किया जाएगा। 2023 का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में 6वीं बार यह विश्व कप अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यूरोपीय देश 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। तो क्रोएशिया देश में 1 जनवरी 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें क्रोएशिया के नागरिक 2 महीने सेना में अपनी सेवा प्रदान करेंगे। 26वें सीएट क्रिकेट पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसे चुना गया है? रोहित शर्मा को। तो अभी हाल ही में सीएट क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राहुल द्रविड़, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को चुना गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ वनडे बल्लेबाज चुना गया है विराट कोहली को, सर्वश्रेष्ठ वनडे गेंदबाज चुना गया है मोहम्मद शमी को, सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाज फिल साल्ट को चुना गया है जो कि इंग्लैंड के हैं, और सर्वश्रेष्ठ टी20 गेंदबाज टिम साउदी को चुना गया है जो कि न्यूजीलैंड के हैं। घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर साई किशोर को चुना गया है जो कि तमिलनाडु के हैं। सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना चुनी गई हैं। सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला गेंदबाज दीप्ति शर्मा चुनी गई हैं। और खेल प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार बीसीसीआई के सचिव जय साय को प्रदान किया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह की सतह की गहराई में तरल जल की खोज की है? आंसर हो जाएगा मार्स यानी मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह की सतह से 10 से 20 किलोमीटर की गहराई पर लिक्विड फॉर्म में जल पाया गया है। तो यह जो जानकारी है यह नासा के मार्स इनसाइट लैंडर के द्वारा प्रदान की गई है। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में कितनी दूरी का भाला फेंक करके सीजन का बेस्ट थ्रो किया है? 89.49 मीटर। तो नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में आयोजित किए गए लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन का बेस्ट थ्रो किया है और उन्होंने 89.49 मीटर का थ्रो किया है। इस प्रकार से वो इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहे हैं। एंडरसन पीटर्स ने 90.61 मीटर का भाला फेंक करके पहला और 87.08 मीटर का भाला फेंक करके जूलियन बेवर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर सिल्वर मेडल जीता था 89.45 मीटर का भाला फेंक करके। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच आपूर्ति सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में अभी हाल ही में आपूर्ति सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और ये जो समझौता हुआ है यह अमेरिकी रक्षा विभाग और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के बीच हुआ है और इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य है दोनों देशों के बीच के जो रक्षा संबंध हैं उनको बढ़ावा देना। आपको याद रखना है कि 23 से 26 अगस्त 2024 तक भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका की यात्रा पर थे और इसी यात्रा के दौरान ये आपूर्ति सुरक्षा समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है और इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 15 अगस्त 2024 को की गई है। इसका उद्देश्य है राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और राज्य के युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। और इसका लक्ष्य है 10 लाख नए एमएसएमई स्थापित करना। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो राजेश कुमार भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। उन्होंने रक्षा सचिव के रूप में गिरधर अरमाने का स्थान लिया है। इसके अलावा पुण्य सलिला श्रीवास्तव को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में दीप्ति उमाशंकर को नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल कौन थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा राकेश पाल। तो राकेश पाल का हृदयघात यानी हार्ट अटैक के कारण
निधन हो गया है। बात करें अगर हम भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसकी शुरुआत 1 फरवरी 1977 को की गई थी और इसका उद्देश्य है शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करना। और तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, मन्याचेवाड़ी किस राज्य का पहला सौर गांव बना है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य का पहला सौर गांव बना है मन्याचेवाड़ी और आने वाले समय में महाराष्ट्र में 70 से अधिक गांवों में इस प्रकार की परियोजना शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा जापान। तो इसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए थे। इसके अलावा जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी शामिल हुए थे। इस बैठक के दौरान मंत्रियों ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की है। जापान की राजधानी टोक्यो है, प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, करेंसी है जापानी एन। अगला क्वेश्चन है, रियो लंगधर का संबंध किस राज्य से है जिन्हें अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप 2024 के लिए सहायक रेफरी चुना गया है? आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय राज्य से अपना संबंध रखने वाली रियो लंगधर को अभी हाल ही में फीफा ने अंडर 17 विश्व कप 2024 के लिए सहायक रेफरी चुना है और वह सहायक रेफरी बनने वाली दूसरी भारतीय है। इससे पहले ओवेना फर्नांडिस को 2016 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी चुना गया था। 2024 का जो अंडर 17 महिला विश्व कप है फीफा का, यह इसका 8वां संस्करण होगा। डोमिनिकन गणराज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। 16 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन होगा। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी? भारत ने। 2022 का चैंपियन कौन था? स्पेन। और इस बार कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? 16। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए किसे सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान को। तो सत्य प्रकाश सांगवान पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए सेफ डे मिशन नियुक्त किए गए हैं। और जो पेरिस ओलंपिक आयोजित किया गया था अभी हाल ही में, उसके लिए सेफ डे मिशन कौन बने थे? गगन नारंग। किस राज्य ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्र में महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश प्रदान किया जाएगा और ये अवकाश होगा 1 दिन का और ये वैकल्पिक अवकाश होगा, यानी कि अगर महिला चाहे तो ले सकती है और नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकती है। इससे पहले बिहार और केरल राज्य में भी मासिक धर्म अवकाश शुरू किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने सदस्यों वाले राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है? आंसर हो जाएगा 10 सदस्यों वाले। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रोटोकॉल को तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अच्छा, यहाँ पर बात हुई है यूरोपीय यूनियन की, तो इसमें 27 मेंबर हैं और यह यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन। यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता मिली है हंगरी को। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष बने हैं रॉबर्टा मेत्सोला और 2012 में यूरोपीय यूनियन को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और यूके ने 2020 में यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया था। नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका राजेश नाम्बियार। तो नेस्कॉम का मतलब है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश नाम्बियार बने हैं। नेस्कॉम की स्थापना 1988 में की गई थी। इसकी मेंबर हैं 300 से अधिक कंपनियां। संस्थापक हैं नंदन नीलेकणी और देवांग मेहता। मुख्यालय इसका नोएडा और नई दिल्ली में है और यह भारत के टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए सर्वोच्च निकाय है। जुलाई 2024 में रूस से कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना है? भारत। यानी कि जुलाई 2024 में भारत ने रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है। क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? आंसर हो जाएगा इसका भारत। तो भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की मेजबानी की है और इस इवेंट को पीएम मोदी जी ने भी संबोधित किया है। आपको याद रखना है कि ग्लोबल साउथ में 100 से ज़्यादा देश शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप दुनिया को 2 भागों में देख पा रहे हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा है जिसे ग्लोबल नॉर्थ बोला जाता है और इस वाले हिस्से में ज़्यादातर विकसित राष्ट्र आते हैं
और ये जो नीचे वाला हिस्सा है जिसे ग्लोबल साउथ बोला जाता है, तो इसमें वो राष्ट्र शामिल हैं जो कम विकसित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया है? आंसर हो जाएगा स्वीडन। तो स्वीडन ने ये कहा है कि जो लोग या स्वीडन के जो नागरिक हैं जो स्वीडन की संस्कृति से घुल मिल नहीं पाए हैं वो देश छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार का ऑफर दिया है स्वीडन की सरकार ने। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोल्म। यहाँ के सम्राट हैं कार्ल्स गुस्ताव, प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसन, और स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। स्वीडन में 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे देश में दिया जाता है। ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? आंसर हो जाएगा सीरिया। तो सीरिया देश को भारत ने 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं। सीरिया की कैपिटल दमिश्क है। राष्ट्रपति है बशर अल असद। करेंसी है सीरियाई पाउंड। और अप्रैल 1946 में सीरिया को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के आईएनएस तबर ने किस देश का दौरा किया है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस तबर अभी हाल ही में डेनमार्क की यात्रा पर गया था। इससे पहले उसने रूस की यात्रा भी की थी। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। सम्राट हैं फ्रेडरिक 10, प्रधानमंत्री हैं मैटे फ्रेडरिक्सन, करेंसी है डेनिश क्रोन। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल उपलब्ध कराए जाएंगे। भारत ने किस देश से अतिरिक्त 251 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। यानी कि भारत नेपाल से अब 251 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली खरीदेगा। यानी कि पहले जितनी बिजली खरीदता था उससे अतिरिक्त 251 मेगावाट बिजली और खरीदेगा। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, करेंसी है नेपाली रुपया। सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के बीच होता है। दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा अमूल को। अमूल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसके संस्थापक हैं त्रिभुवन दास पटेल। मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। टैगलाइन है टेस्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़ जी ने। तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। और यह सम्मेलन 20 से 22 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया है। और इसकी थीम थी एक भविष्य का निर्माण, यानी बिल्डिंग ए फ्यूचर। और इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था भारत और अफ्रीका के बीच के व्यापार को बढ़ावा देना। 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू हो गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात की सूरत में यह स्थित है। तो काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की चौथी यूनिट अभी हाल ही में शुरू की गई है, जिसकी क्षमता है 700 मेगावाट की। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र डिस्कस करते हैं तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में, काकरापार सूरत गुजरात में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नारोरा उत्तर प्रदेश में, रावतभाटा कोटा राजस्थान में, तारापुर परमाणु संयंत्र है महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है? KS चित्रा को। तो 2022 के लिए उत्तम सिंह को लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है और 2023 के लिए KS चित्रा को। यह पुरस्कार 28 सितंबर 2024 को प्रदान किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत 1984 में की गई थी। इसका उद्देश्य संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गिरीश साहनी कौन है जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा CSIR के पूर्व प्रमुख। CSIR का मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो उसके पूर्व प्रमुख गिरीश साहनी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने देश की पहली स्वदेशी क्लॉट बस्टर दवा की तकनीक विकसित की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में है? तो वो है कर्नाटक राज्य में। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक राज्य में भारत में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। कितने चार्जिंग स्टेशन है? 5765। अगला क्वेश्चन है, विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने कितने देशों की आधिकारिक यात्रा की है? आंसर हो जाएगा 5 देशों की।
तो पवित्रा मार्गेरिटा ने अभी हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, पनामा और त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा की है। इन सभी की राजधानियां डिस्कस करते हैं। तो डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी है सेंटो डोमिंगो और ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी और अल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। हाल ही में स्टारबक्स के सीईओ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ब्रायन निकोल। तो ब्रायन निकोल स्टारबक्स के सीईओ बने हैं। अच्छा, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। यूट्यूब के नील मोहन, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, अमेजन के एंडी जैसी, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला, ट्विटर के लिंडा याकारिनो, एडोब के शांतनु नारायण, IBM के अरविंद कृष्णा, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क हैं। वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी ने। तो पंकज आडवाणी ने एस श्री कृष्ण को हराकर मुंबई में वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। पंकज आडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। इन्हें पुणे का राजकुमार भी कहा जाता है। 2004 में अर्जुन पुरस्कार, 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2009 में पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नेपाली अकादमी और भारत के किस विश्वविद्यालय ने नेपाली भाषा और संस्कृति अनुसंधान के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा धीरज मोहन बनर्जी को। तो दोस्तों, धीरज मोहन बनर्जी को आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया है और राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2023 डॉक्टर आशुतोष पांडे को प्रदान किया गया है। और ये जो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार हैं, ये 1966 से प्रदान किए जा रहे हैं और यह भूविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। T20 इंटरनेशनल मैच के एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड डेरियस बिसर ने बनाया है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध सामोआ देश से है। तो सामोआ देश के डेरियस बिसर ने वानुआती देश के गेंदबाज नलिन नेप्को को एक ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए और +3 नो बॉल हो गई। इस प्रकार से उन्होंने एक ओवर में 39 रन बनाए हैं, जो कि अब तक का नया रिकॉर्ड बन गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट DRIPS और जल विद्युत DPR का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने। दोस्तों, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं, जिनका नाम है प्रॉम्प्ट, DRIPS और जल विद्युत DPR। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास को। यानी शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर टॉप केंद्रीय बैंकर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा अगले 5 सालों में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे? तो 70 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। ये किसने कहा है? डॉक्टर S सोमनाथ ने, जो कि इसरो के प्रमुख हैं। इसके अलावा चंद्रयान 4 और 5 भी लॉन्च किया जाएगा। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा या कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त 2024 को भारत ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है। यह दिवस 23 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का चंद्रयान 3 पहुंचा था। तो इसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बनी है? तो उनका नाम है डायना पंडोले। दोस्तों, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में डायना पंडोले ने MRF सैल्यून्स कैटेगरी में चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इस प्रकार से वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। डायना पंडोले का संबंध पुणे से है और इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा तरुण चुग। तो तरुण चुग बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और इसमें पीएम मोदी की नीतियों का वर्णन किया गया है। दादर, पनवेल, कांदीवली और दहिसर रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? 2023 में।
तो अमृत भारत स्टेशन योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी और इसमें रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाता है। किस दिन को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उन लोगों को याद करना है जिन्होंने मानवता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। अब आपसे आज का प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन क्या है? भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट पास भी मिल जाएगा। टेस्ट पास में भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उनके लिए टेस्ट मिल जाएगा और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। दोस्तों, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर चैनल मिल जाएगा, उससे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा। ई बुक भी मिल जाएगी, मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स और GK की। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा आपको ऐप पर। जैसे ही आप ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक और जनवरी से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक भी ऐप पर मिल जाएगी, तो इन सभी को प्राप्त कर लें। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।